7 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for. इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती बल्कि वो महसूस की जाती है। ये कहानी है उस दौर की जब मराठों के पास हिम्मत तो थी लेकिन अपना राज्य नहीं था, जहां सत्ता के खेल में धोखा आम बात थी और उसी धोखे ने जन्म दिया एक ऐसी आग को जो आगे चलकर स्वराज बनी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने स्वराज का सपना देखा था। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शिवाजी महाराज मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी हमें ले जाती है 17वीं सदी के कुछ दौर में, जहां सत्ता के नाम पर विश्वास की कोई कीमत नहीं थी। मराठा सरदार मालोजी भोसले एक ऐसा नाम जो बहादुरी और वफादारी का प्रतीक था, लेकिन सत्ता के खेल में वफादारी सबसे पहले कुर्बान होती है। उन्हें दरबार में बुलाया जाता है और फिर यहाँ उनके साथ एक धोखा हो जाता है। पीछे से उनके ऊपर वार किया जाता है। वो जमीन पर गिरते हैं, लेकिन मरते हुए भी उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग होती है। वो कहते हैं, आज तुमने मुझे धोखे से मारा है, लेकिन एक दिन मराठा इस धोखे का जवाब जरूर देंगे। और यहीं से एक कहानी नहीं, एक क्रांति शुरू होती है। ये वक्त की बात है जब मुगल और निजाम के बीच में आपस में लाट ढाई रहती थी और मराठा जो है वो इनके नीचे ही काम किया करते थे। मराठों का कोई अपना झंडा नहीं था और न ही कोई अपना राज्य था। जिसके बाद मालूजी भोसले के बेटे शायरजी भोसले को दिखाया जाता है। सायजी भोसले अपने लोगों को बचाने और अपने लोगों की जमीन को बचाने का काम किया करते थे। वो निजाम मुगल और आदिल शाह के लिए काम किया करते थे, लेकिन बदले में शाहजी भोसले की जनता पर अत्याचार होते और तो और उन्हें पलायन भी करना पड्डित दिएचता। और 1929 के आसपास से क्रूर शासन आदिल शाह का चल रहा था, जिनकी लड़ाई निजाम और मुगलों से हो रही थी। तो वहीं आदिल शाह की पत्नी का नाम सुल्तान है। सुल्तान का एक बेटा है और अगर आदिल शाह मारा जाता है तो अगला सुल्तान जो है वो सुल्ताना का बेटा ही बनेगा। तो वह मुगल बादशाह शाहजहां की लड़ाई आदिल शाह से तो है ही, लेकिन आदिल शाह की लड़ाई निजाम ऐसी भी है। शाह ने देखा कि निजाम जो है वो आदिल शाह से लड़ाई करने में बिजी है। इस वक्त उन्होंने एक मौके का फायदा उठाया और ताजमहल बनवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस वक्त शाहजी भोसले को सबसे बड़ा खतरा निजाम और आदिल शाह से नहीं था बल्कि सहज से था, जो कि उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता था। शाहजी भोसले को अपना राज्य बचाना था और अपने लोग भी बने थे। इस सायाजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान आदिशासी मदद लेनी पड़ती। इसके बाद जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। नाम था शिवाजी। और उनकी माँ सिर्फ एक माँ नहीं थी बल्कि एक गुरु थे, जो शिवाजी को सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी बल्कि उन्हें एक मकसद देती थी। राम की मर्यादा, भीम की ताकत और अर्जुन का लक्ष्य। धीरे धीरे ये सब गुण शिवाजी के अंदर बस जाते हैं और एक दिन वो खुद से एक वादा करते हैं, मैं इस धरती को गुलामी से आज़ाद कराऊंगा। तो मैं शिवाजी के पिता शाहजी भोसले में एक महान योद्धा थे, लेकिन मजबूर भी थे। उनकी तलवार दूसरों के लिए उठती थी, कभी मुगलों के लिए तो कभी बीजापुर के सुल्तान के लिए, क्योंकि उस समय मराठों का कोई अपना राज्य नहीं था। लेकिन शिवाजी ये सब देख रहे थे और उनके अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो एक दिन पूरे सल्तनत को जला देने वाली थी। तो अब सायाजी भोसले जो है वो आदिल शाह के साथ काम करने लगे थे और अब एंट्री होती है उस इंसान की जिसका नाम ही आतंक था, अफजल खान। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी क्रूरता से जाना जाता था। जहाँ बुझाता वहाँ सिर्फ दो छोड़ाता मंदिर, तोड़ना, गांव जलाना, निर्दोषों को मारना, उसके लिए सब बस एक खेल था। अब जल जो है वो आदिल शाह की सेना का सूबेदार है और वही सब कुछ संभालता है और इसी वजह से आदिल शाह को आज तक कोई नहीं हरा पाया है। अब अफजल के आने के बाद सायाजी भोसले और उनकी प्रजा को एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाना पड्डिडी देता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार होता है। शाहजी भोसले यहाँ पर मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अपने परिवार, अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए उन्हें यो करना पड्डिडी हत्ता है और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें हर बार जाना पड्डिडी हत्ता। शाहजी भोसले के बेटे संभाजी भोसले सारी चीज़ों को नोटिस करते और वो अपने छोटे भाई शिवाजी को ये सारी बातें बताते। अब सायाजी भोसले को ऐसा लगा कि उनके बेटे और उनका परिवार खतरे में है, इसलिए वो अपने बड़े बेटे संभाजी भोसले को अपने साथ कर्नाटक का ले जा लेते हैं और अपने छोटे बेटे शिवाजी को पूरे भेजते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इसका पूरा पार्ट देखना चाहते हो तो मैसेज करें। हाँ, आपके सपोर्ट पर मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो में कहीं कोई कमी लगे या आपके पास कोई अच्छा सुझाव हो तो वह भी जरूर बताइए। मैं हर वीडियो को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी और शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।